पाकिस्तान की सियासत में बंद दरवाज़ों के पीछे एक नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। और ये जो दिख रहा है ना कि शायद रिहाई होने वाली है, असल में ये कहानी मुकम्मल कंट्रोल की है, एक बहुत ही खतरनाक खेल की। वो उसे आज़ाद नहीं करना चाहते, वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। बस यही एक जुमला इस पूरी पेचीदा कहानी का निचोड़ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये असली स्क्रिप्ट है क्या जो पर्दे के पीछे लिखा जा रहा है। आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, हर बड़ी कहानी का ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। इस कहानी का आगाज हुआ 10 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को अडियाला जेल भेजा इमरान खान से मिलने के लिए। मुलाकात हुई, 3 घंटे चली, लेकिन जब वो वकील साहब बाहर निकले तो उनके लबों पर मुकम्मल खामोशी थी, बिल्कुल चुप। देखें, ऑफिशियल स्टोरी ये है कि 22 सफ़ात की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दी गई, ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए सिर्फ और सिर्फ खामोशी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कोई वकील अपने ही क्लाइंट की हालत के बारे में, उसकी खैरियत के बारे में एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोलेगा? आखिर इस खामोशी के पीछे छुपा क्या है? और यही खामोशी असल में इशारा है, इशारा इस तरफ कि फैसले कहीं और हो रहे हैं। तो फिर आखिरकार ताकत की जो असली डोरें हैं वो हैं किसके हाथ में? सामने तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नजर आते हैं। वकील को खान के सेल तक उन्होंने ही भेजा, लेकिन अंदर की खबर यह है कि वो एक इंडिपेंडेंट प्लेयर नहीं है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर अगर चीफ जस्टिस, जैसा कि कहा जा रहा है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं, तो असल में उनकी डोरे कौन हिला रहा है? असली प्लेयर कौन है? यहां एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, डी जियो रूलर। इसका मतलब होता है वो शख्स जिसके पास ताकत सिर्फ जबरदस्ती से नहीं बल्कि कानूनी तौर पर हो। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये ये बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर अब सिर्फ डी फैक्टो यानी असल में हुक्मरान नहीं रहे, बल्कि आईनी तब्दीलियों के जरिए वो डी ज्योर यानी कानूनी हुक्मरान बन चुके हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरे प्लान के ब्लूप्रिंट पर। और एक बात वाज़ेह कर लें, इसका मकसद कोई पॉलिटिकल डील करना हरगिज़ नहीं है। असल गेम है इमरान खान के हर एक पैगाम, हर एक लफ्ज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। इस स्ट्रेटजी को कंट्रोल्ड रिलीज का नाम दिया गया है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इमरान खान को कम से कम 2027 तक घर में नजरबंद रखा जाए। स्टेप 2, उनका हर पब्लिक मैसेज सुप्रीम कोर्ट के जरिए कंट्रोल किए गए वकीलों के एक नेटवर्क से होकर गुजरेगा, यानी फिल्टर होगा। और स्टेप 3, पैगाम भेजने का एक दूसरा रास्ता भी होगा, लेकिन वो सिर्फ उन फैमिली मेंबर्स के जरिए जो कंट्रोलेबल समझे जाते हैं। और ये बात तो और भी ज़्यादा दिलचस्प है कि एस्टैब्लिशमेंट आखिर क्यों एक फैमिली चैनल को दूसरे पर तरजीह दे रही है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की बहनों को अनकंट्रोलेबल समझा जाता है, जबकि बुशरा बीबी की फैमिली को कंट्रोलेबल माना जाता है। साफ जाहिर है मकसद सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव पर पूरा कंट्रोल रखना है। तो ये सारा प्लान सिर्फ एक शख्स को कंट्रोल करने का नहीं है, नहीं, इसका एंड गेम, इसका असल मकसद बहुत बड़ा है। मकसद है मुल्क के पूरे पावर स्ट्रक्चर को उसकी बुनियादों से बदल देना। और ये है उनका मुबैना लॉन्ग टर्म एजेंडा। प्लान ये है कि 2025 से 27 तक इस कंट्रोल्ड मैसेजिंग सिस्टम के जरिए पॉलिटिकल टेंशन को कम किया जाए। फिर अप्रैल 2027 में 28वीं तरमीम लाई जाए ताकि आर्मी चीफ के इख्तियारात को कानूनी आईनी शक्ल दी जा सके। और आखिर में 2028 में एक कमज़ोर इमरान खान को वापस आने दिया जाए, लेकिन इतनी अक्सरियत के साथ नहीं कि वो इन तब्दीलियों को रिवर्स कर सकें। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? इस पूरी गेम में एक ग्लोबल एंगल भी है। आखिर वो कौन सा इंटरनेशनल प्रेशर था जिसने एस्टैब्लिशमेंट को ये सब करने पर मजबूर कर दिया? ज़राए ये बताते हैं कि ये प्रेशर आलमी ताकतों की तरफ से आया। अमरीकी सदर ट्रंप से लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर शेख तमीम तक, इन सब ने मुबैना तौर पर जनरल मुनीर पर जोर डाला कि वो इमरान खान को रिहा करें और मुल्क में सियासी बेचैनी को ख़त्म करें। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो कंट्रोल्ड रिलीज का प्लान है, इसे कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे पेश किया जा रहा है। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे ग्लोबल पार्टनर्स को भी खुश रखा जा सके और मुल्क के अंदर कंट्रोल भी हाथ से ना जाने दिया जाए। गोया ये एक परफॉर्मेंस है जो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए स्टेज की जा रही है। प्लान बहुत सोच समझकर, बहुत बारीकी से बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिरी सवाल वही है, क्या एक शख्स की हिम्मत, एक आदमी का इरादा इस पूरे लिखे हुए स्क्रिप्ट का अंजाम बदल सकता है?